भ्रष्टाचार का कोई पर्याय है, बेईमानी और घोटाले के लिए कोई जाना जाएगा, लूट खसोट का कोई एक्सपर्ट और कमीशन खोरी में माहिर कोई है, तो वो केवल और केवल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है। अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग प्रेस वार्ता करके बार बार ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करते रहें, लेकिन किसी विभाग में कोई सरकारी काम होगा तो दौड़ा दौड़ा एक राजनीतिक व्यक्ति कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल आएगा और कहेगा मेरी कमीशन का क्या, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। क्राइम मास्टर गोगो अरविंद केजरीवाल जी, कुछ तथ्य आपके समक्ष पेश करके पुनः कुछ गंभीर सवाल पूछने का समय आ गया है। ये घोटाला जो उजागर हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम, और ये घोटाला है क्या? 10 एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी थी जिसमें केवल अपग्रेडेशन होना था, केवल अपग्रेडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कैटेगरी थी जहां अपग्रेडेशन के साथ ऑगमेंटेशन, कैपेसिटी बढ़ाने का भी काम होना था। कैटेगरी 1 अपग्रेडेशन और कैटेगरी 2 अपग्रेडेशन प्लस ऑगमेंटेशन, दोनों में 5-5 एसटीपी थे। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ठेकेदारों को दिए। इनकी कुल जो वैल्यू थी, मॉनेटरी वैल्यू, ये 1938 करोड़ के आसपास है। सारांश अगर बताऊं और उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे, क्या घोटाला किया, क्या अनियमितताएं हैं, क्या इलीगैलिटीज हैं, कानून को कैसे ताक पे रखा, लेकिन जो बहुत आवश्यक है बताना कि एस्टिमेटेड कॉस्ट गलत लगाई और कम होनी चाहिए थी, यह मुद्दा अभी मैं बताऊंगा। लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट आई 1500 करोड़ के आसपास, 1500 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए ये कितने के दिए गए? ये करीब 1950 करोड़, मतलब 30% वृद्धि हो गई। जो खुद एस्टिमेट लगवाया था उसके ऊपर 30% वृद्धि करके कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। यह चिंताजनक है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो एक भ्रष्टाचार के सबसे बड़े कलाकार बनके एक और घोटाला कर डाला। If there is a politician who's mastered the art of corruption, deceit, lies, commission, it is Arvind Kejriwal. I repeat, one politician of India who's mastered the art of corruption, deceit, lies, commission, it is Arvind Kejriwal. कोई सरकारी काम मेरे पास आना चाहिए, घोटाला होगा, 100% गारंटी है। अरविंद केजरीवाल की गारंटी यह है कि अगर कोई सरकारी काम आएगा तो उसमें भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी तो वो करेंगे ही करेंगे। इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, मैं जानता हूं भ्रष्टाचार करने के आप पीएचडी होल्डर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी वो स्कूल मास्टर है जो ईमानदारी से जनता के मुद्दे उठाती है। हम गलत हैं तो जनता हमें
बख्शेगी नहीं। और अगर जो सवाल मैं उठा रहा हूं इनमें से किसी एक का उत्तर आप दे दें तो मैं समझता हूं कि जिस पारदर्शिता की, ईमानदारी की बात करके आप राजनीति में आए थे, जनता को भी लगेगा कि हां, क्राइम मास्टर गोगो कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल कुछ तो गुण रखता है। पहला, 10 एसटीपी अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन होने थे और यह सरकारी नियम है। सीपीडब्ल्यूडी की मैनुअल कहती है कि डीपीआर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बनना आवश्यक है। तो पहला प्रश्न यह है, अरविंद केजरीवाल जी, 10 का अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन होना था, आपने कितनी डीपीआर बनवाई? 10 बननी चाहिए, मुश्किल गणित तो है नहीं। लेकिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने 2 ही डीपीआर बनवाई। 2 डीपीआर, वो भी जहां पे एस्टिमेट और प्राइस बढ़ा दिया और उनको 10 के 10 जो प्रोजेक्ट्स थे उन पे लागू कर दिया। और यहां पे भी घोटाला करा। यहां क्या घोटाला करा? मैंने आपको बताया कैटेगरी 2 में अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन दोनों है। एक साधारण व्यक्ति भी ये जान जाएगा कि अपग्रेडेशन केवल होगा तो कॉस्ट कम होगी और अगर दोनों है तो कॉस्ट ज्यादा होगी। अरविंद केजरीवाल इतने बड़े घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी पेट इनका भरता नहीं है। इन्होंने कैटेगरी 2 का जो एस्टिमेट लिया था वही कैटेगरी 1 पे भी लागू कर दिया। मतलब एस्टिमेट आया कि हम अपग्रेड भी करेंगे एसटीपी को, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट को, और साथ साथ ऑगमेंट करेंगे, कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मौका पाया भ्रष्टाचार करने का। उन्होंने कहा कि अगर अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन की कॉस्ट ज्यादा है और ये मैं सब पे लगा दूंगा और 5 एसटीपी ऐसे हैं जहां ऑगमेंटेशन होना नहीं, तो जो टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट का रकम है वो बढ़ जाएगी। जब रकम बढ़ेगी तो वसूली अपने आप ज्यादा हो पाएगी। तो अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, ये कैटेगरी 2 के जितने प्लांट थे इनका एस्टिमेट कैटेगरी 1 पे आपने क्यों लागू किया? ये तो बड़ा व्यापक सवाल है, सब जानना चाहते हैं। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट है, पेशे से मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से आप कहता हूं, जहां भी सिंगल कोटेशन आता है, सिंगल कोटेशन में आप दोबारा से टेंडर फ्लोट करेंगे। सिंगल कोटेशन जो है वो मान्य नहीं होता क्योंकि कंपेटिटिव बिड नहीं आ पाती। जिस एजेंसी ने एस्टिमेट बनाया है वो एनजेएस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड है। इनका जो कंसल्टेंसी वर्क था ये भी सैटिस्फैक्टरी नहीं था, मतलब ठीक नहीं था। ये बिंदु भी आ चुके हैं सामने। और उसके बाद भी सिंगल कोटेशन इनका था और इनको एस्टिमेट बनाने का काम दे दिया। आप याद करिए शराब घोटाले में क्या हुआ था। एक आपको याद होगा बब्बर एंड कंपनी थी, जब मैंने कहा था गब्बर एंड बब्बर दोनों भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये जो कंसल्टेंसी की कंपनियां आती हैं ये पहले से ही मिली भगत होती है। अगर आप अरविंद केजरीवाल को जानते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए उसके जय और वीरू की जोड़ी बना सकते हैं तो आपको काम मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये हमारा एक सवाल है कि इनको ही आपने दिया, इनका काम तो पहले से ही सैटिस्फैक्टरी नहीं था। और देखिए ये बात बहुत चिंताजनक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लिए बस लानी थी, घोटाला हो गया अरविंद केजरीवाल। बच्चों को क्लासरूम देने थे, टॉयलेट्स को क्लासरूम बताते हैं, क्लासरूम घोटाला कर डालते हैं। जो अपने परिवार की कसम लेके कहते हैं कि मैं बड़ा बंगला सरकारी नहीं लूंगा, शीश महल घोटाला कर देते हैं। और आज दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो गया।
तो अरविंद केजरीवाल जी यहां पे भी जो खबर आई है और हमारे दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने एलजी साहब को एक बड़ी विस्तार में चिट्ठी लिख के सारे बिंदुओं को रखा है। उन्हीं में से कुछ बिंदुओं को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। और बड़ी चिंता की बात है कि कार्टेलाइजेशन का मतलब कि कोई ईमानदार ठेकेदार अंदर ना घुस जाए और मेरा साथी भ्रष्टाचारी ठेकेदार बाहर ना रह जाए, इस तरह से आप बिड्स इनवाइट करें। तो यहां पे भी पाया गया है कि कार्टेलाइजेशन करके ही ये ठेके दिए गए हैं। और एक बात सवाल और आपसे अरविंद केजरीवाल जी पूछ लेते हैं। मैंने अपने विधिक जीवन में प्रैक्टिस करते हुए तमाम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं जहां L1 ने कहा 100 रुपए, सरकार ईमानदार है, भाजपा की है, तो वो L1 मतलब लोएस्ट बिडर को बुलाती है और कहती है 100 रुपए कहा है, नेगोशिएट करके उसको 90-80 बना देती है, जनता के 10-20 रुपए बच जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मैकेनिज्म देखिए। L1 ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, L1 ने अपनी बिड पेश करी 392 करोड़ की, 392 करोड़। 392 करोड़ को अवार्ड कितने का दिया? 408 करोड़ का। मतलब जो 392 करोड़ L1 खुद कह रहा है बिड में काम करने को तैयार हूं 392 करोड़ में, अगर ईमानदारी से काम करते तो उसको 350 करोड़ कर देते, 325 करोड़ कर देते। लेकिन ये तो ठगों के सरदार महाठग अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान की सरकार है। 392 करोड़ को 408 करोड़ बना दिया। क्या यह पूछा नहीं जाएगा ये जो घोटाला आपने किया है? और प्रथम दृष्टया मैं बता रहा हूं केवल इन 10 जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए हैं इसमें जो घोटाला हुआ है ये 450-500 करोड़ के आसपास का है। इसका मूल्यांकन बढ़ा के अपने लोगों को ठेका दे के यह बेहद ही चिंताजनक है। और हमेशा से प्रयास रहता है भारतीय जनता पार्टी का, जिस पृष्ठभूमि में अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में आए और बड़े बड़े उन्होंने आरोप लगाए, बड़ी बड़ी बातें भी करी, उनको याद दिलाया जाए कि वो स्वयं क्या कहते थे। ये मेरे पास उन्हीं के कुछ ट्वीट हैं 2014 जुलाई के। और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नॉन फंक्शनल फॉर मेनी इयर्स एंड ओखला प्लांट वर्किंग मच बिलो कैपेसिटी ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। क्या किया जाएगा? बिंदु है आगे। दूसरा, स्टिल 2 न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, डज बीजेपी इवन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली? अरविंद केजरीवाल जी दोनों जो मैंने ट्वीट दिखाए, आपको यह बताना होगा दिल्ली की जनता को आप स्वच्छ पानी नहीं दे पाए। एसटीपी बेहतर करने थे, वहां पे भी आपने घोटाला कर दिया। आपको ऐसा प्रतीत होता है भ्रष्टाचार आप करते रहेंगे और बचे रहेंगे। मैं इतना ही कहूंगा अरविंद केजरीवाल जी, आप इस गुमा में मत रहिएगा कि आपको बख्शा जाएगा। ऐसे ही पहले आप बाहर आके कहते थे कट्टर ईमानदार हैं, उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे मनीष सिसोदिया आज जेल की सलाखों के पीछे, सत्येंद्र जैन 1 साल से ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे रह के हेल्थ ग्राउंड पे बेल पे बाहर है। संजय सिंह आपने कहा था ईमानदार हैं, भ्रष्टाचारी निकले। एक बात जान लीजिए, आपको यह गुमा है कि आप संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं, घोटाला करेंगे और जांच एजेंसियां शांत रहेंगी। मैं बता दूं कानून से ऊपर आप हैं नहीं। और
भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के हर नागरिक को और भारत के हर नागरिक को यह यकीन है कि कानून अपना काम करेगा और इतनी मजबूती से करेगा कि वो दिन भी दूर नहीं। ये सारे भ्रष्टाचार और पाप जो मैंने आपके उजागर किए हैं, इसके लिए आप भी सजा पाएंगे। जेल की सलाखों के पीछे जैसे कोई और भ्रष्टाचारी होता है, अरविंद केजरीवाल भी होगा। इस यकीन से यह प्रेस वार्ता हम लोग यहां कर रहे हैं। और एक बात मैं आपकी और याद दिला के अपनी वाणी को विराम दूंगा। यह आपकी राजनीति है 2012 और 13 की कि अगर किसी व्यक्ति पे आरोप लगे तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जब तक कि उसका नाम और उस पर जो कालिक लगी है वो हट ना जाए और वो निर्दोष साबित ना हो जाए। आज एक नहीं, मैंने आपको 5 घोटाले अरविंद केजरीवाल जो किंगपिन हैं इन सारे घोटालों के, वो गिनाए हैं। और ये जो घोटाला इन्होंने किया है दिल्ली जल बोर्ड का, विस्तार में इसकी जानकारी दी है। अगर थोड़ी भी शर्म बची है, अरविंद केजरीवाल तुरंत इस्तीफा दो, कानून को अपना काम करने दो और देख लेंगे कि कितना दम है तुम में और कितना दम है जांच एजेंसियों में। तुम्हारा भ्रष्टाचार अगर साबित ना हो गया तो कहिएगा।